Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 11 रविंद्रनाथ टैगोर इसे एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 76। लेट अस स्टार्ट द लेसन। इंडिया इज द लैंड ऑफ मैनी ग्रेट स्कॉलर्स। इंडिया बहुत सारे ग्रेट विद्वानों की लैंड है। Many great संत, poets, leaders were born here. यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट महान संत, पोएट, राइटर और लीडर का जन्म हुआ। यानी कि इंडिया की लैंड पर बहुत ग्रेट संत, पोएट, राइटर, लीडर्स यहाँ पर जन्म हुआ। बट ए पर्सन हु हैड ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिटी वाज रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन एक पर्सन थे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी, सारे गुण थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट ही वॉज ऑल्सो ए संत, राइटर, ड्रामिस्ट, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। वह ना केवल एक कवि थे बल्कि एक संत भी थे, राइटर, ड्रामिस्ट और म्यूजिशियन, संगीतकार भी थे। In reality, he had a wonderful sense of humor and as a child was a great daydreamer. वास्तव में जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत ही वंडरफुल था कि जब वो एक बच्चे थे तो वो एक ग्रेट डे ड्रीमर थे। रविंद्रनाथ टैगोर was born on 7th May 1861 in Calcutta, now Kolkata. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ। एज लिटल रविंद्रनाथ फाउंड स्कूल डल। जब रविंद्रनाथ टैगोर छोटे थे तो उन्होंने स्कूल को डल पाया, यानी कि स्कूल में उनका मन ही नहीं लगता था, उनको स्कूल अच्छा ही नहीं लगता था। एज हिज क्लासमेट्स रिसाइटेड देयर लेसन, रवि वुड गेज आउट ऑफ द विंडो ड्रीमिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर। जब उनके क्लासमेट, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे लेसन को पढ़ते थे तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर खिड़की के बाहर झांकते रहते थे और वो सपने देखते थे और नेचर को ऑब्जर्व करते थे। ही फाउंड हिज वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी सो फंटास्टिक दैट as the year went by he stayed from the school and he wandered by the nature. उन्होंने पाया कि जो ये संसार है बहुत ही वंडरफुल है। इस तरह से कई साल बीतते चले गए। वो होते तो स्कूल में थे लेकिन वो कहीं और ही घूमते रहते थे। उनको डे ड्रीमर बोला गया ना बेटा ऊपर। तो वो सोचते थे कि मैं नदी के किनारे घूम रहा हूँ। इस तरह से वो स्कूल में होते हुए भी नेचर की तरफ घूमते रहते थे। नेचर अट्रैक्टेड हिम। जो प्रकृति थी, नेचर थी, उनको अपनी ओर आकर्षित करती थी। रविंद्रनाथ टैगोर्स मदर हैड अ लार्ज फैमिली टू लुक आफ्टर एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रैवलिंग अलॉट। रविंद्रनाथ की मदर पूरे परिवार की देखभाल करती थी और उनके फादर महर्षि देवेंद्रनाथ बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत यात्रा करते थे। रविंद्रनाथ हैड वन कांस्टेंट कंपेनियन ईश्वर। रविंद्रनाथ टैगोर का एक ही सहपाठी था, एक ही फ्रेंड था, उसका नाम था ईश्वर। हु वॉज पोस्ट टू कीप एन आइज ऑन हिम, जो हमेशा उन पर नजर रखता था। ईश्वर often entertained Rabindranath with story from the Ramayana and enjoyed discovering the mystery of nature with him. ईश्वर हमेशा रविंद्रनाथ को रामायण की कुछ स्टोरी सुनाता रहता था और नेचर की जो रहस्य है उनकी डिस्कवरी का भी वो आनंद देता था उस विद हिम, उसके साथ। तो रविंद्रनाथ पेरेंट्स ऑफन वरीड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर के जो पेरेंट्स थे वो हमेशा परेशान रहते थे कि वो क्या बनेगा।
They were filled with pride when he began to write poetry at the young age of 8. उनको प्राइड गर्व तब महसूस हुआ जब उसने 8 साल की एज में कविता लिखी. At 17 they sent रवि to England for higher study. और जब वो 17 ईयर्स का हुआ, 17 साल का हुआ, तो उसके पेरेंट्स ने रविंद्रनाथ टैगोर को हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड भेज दिया. He returned home to take up writing and acting. जब वो घर वापस आया तो वो राइटिंग और एक्टिंग के साथ घर वापस आया. बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करेंगे और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड को आप लर्न करेंगे. थैंक्स.